हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। अगर जो आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले लेक्चर नंबर 1 को देखिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इतना ही पे आप स्किप कर दिए होंगे। अरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब तो क्लियर पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। उसके बाद में आपको फिर दोबारा कभी नहीं देखिएगा अगर जो नहीं समझ में आएगा तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब हम लोग अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक जो है हमारा, तो हम लोग आज टाइप्स को लेकर बात करेंगे, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बैलेंस, ये सब सारा चीजों को लेकर हम लोग अच्छे से बात किए थे। अब इसमें हम लोग टाइप्स को लेकर बात करते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम लोग नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये वर्ड को यूज करते हैं कहीं पे कि उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लो, मतलब वो उसका काम हमारा काम दोनों एक साथ हो जाए। तो इसका मतलब कि इसमें क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन की बात करें तो ये है कि रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी टू और मोर सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर जो इसका जनरल फॉर्म देखा जाए तो जैसे देखिए, ए अलग था, वी अलग था, ये दोनों कंबाइन होके और एक न्यू सब्सटेंस क्या बनाया, ए बी। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कभी कभी एग्जाम्पल दे के आप पूछेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। जैसे ये दे दिया और कहा कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप देखिए CaO है और प्लस H2O है, तो ये दो अलग अलग है, अलग अलग, लेकिन दोनों कंबाइंड होके और CaOH का होल ट्वाइस यानी एक बनाया है कि नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे आप यहाँ Mg प्लस O2, तो ये जो 2 वगैरह लगा हुआ है ना, ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, इसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये MgO हो जाएगा। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसका आप ये फॉर्म देख लिए और ये फार्मूला देख लिए और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसको है, ये चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है उसका बात करते हैं। और नेक्स्ट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चला, डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब टूटना, ठीक है, क्या होगा, टूटना। अब देखिए इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये देखिए क्या करा कि ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी नाम से क्लियर हो गया कि डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, टूटना, ठीक है, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि कोई इसका जनरल फॉर्मूला चाहिए, तो ए बी है और इसको डिकम्पोज होके ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, ठीक है। अब इसका टाइप बात करें ना, तो टाइप जो है वो पहला टाइप है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको मतलब हीट करके हम लोग इसको करवाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे CaCO3 है, ये डिकम्पोज होकर CaO और CO2 में डिकम्पोज हुआ। उसी तरह से दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या है, तो देखिए 2H2O जो हो गया वो डिकम्पोज होकर H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है, अच्छा इसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें क्या है, लाइट है। तो इसके बेस पे हीट, इलेक्ट्रिक करंट और लाइट के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें लाइट, तो AgCl और ये ब्रेक होके क्या बना, Ag और Cl, ठीक है ना। तो इस ये क्या है, मतलब इसकी हेल्प से ये ब्रेक हो रहा है, किसकी, किसी हीट से, इलेक्ट्रिक करंट से और लाइट के हेल्प से। तो आशा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से ही, नाम से ही क्लियर हो जाता है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नाम से क्लियर हो रहा है। डिकम्पोजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना, ठीक है, डिस्प्लेस होना। जैसे यहाँ है तो वो डिस्प्लेस होकर किसी और के पास, और उसका वो डिस्प्लेस होकर किसी और के पास, तो ये है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये करा ए रिएक्शन वेयर वेयर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है। तो अब जैसे देखिए इसका फॉर्म देखिए, जैसे ए है और यहाँ ये BC है, तो ए जो है ना इसको क्या करेगा, इसको बी से डिस्प्लेस करके और ये किसके साथ लेके चला आया, ए के साथ लेके चला आया, ठीक है। तो सी, यहाँ ए जो है वो क्या हो गया, सी जो हो गया डिस्प्लेस हो गया, यानी पहले बी के साथ था, अब किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया, तो ये डिस्प्लेस रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एग्जाम्पल जैसे ZnCuSO4, तो यहाँ पे क्या हो गया कि SO4 जो है वो Zn के साथ आ गया। यहाँ पे देखिए FeCuSO4, तो ये SO4 जो है वो Fe के साथ में आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो नाम से क्लियर है कि जैसे देखिए, यानी वेयर अब ए रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू
फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जैसे देखिए इसमें इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो ये AB है और ये CD है, तो ये क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो इसके साथ जो मतलब D जो था ये इसके साथ चला आया, D जो था इसके साथ चला आया और B जो है ना इसके साथ चला गया, तो ये हो गया AD और ये हो गया CB। जैसे यहाँ पे एग्जांपल Na2SO4 तो देखिए और BaCl2 तो देखिए BaSO4 यानी SO4 जो है ना किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया और बचा क्या, तो Na2Cl2 तो देखिए Na और Cl ये जो लगा हुआ है ना ये बैलेंस करने के लिए। अब HCl है NOAH है, तो देखिए ये जो हो गया ये Cl जो है इसके साथ चला गया, OH इसके साथ चला गया, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको जब ये देख के और पूछेगा कि ये कौन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये फॉर्मेट जरूर याद रखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, एग्जांपल जैसे व्हाइट प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और दूसरा जो हो गया यानी इसका टाइप्स की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि एसिड जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट जो है वो ये एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, और ये BSF4 व्हाइट प्रिसिपिटेशन है। तो ये इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में जब इसके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका डेफिनेशन की बात करें तो ये देखिए इसका डेफिनेशन में ही सारा चीज है, ये इसको डेफिनेशन याद रखेंगे तो सब चीज का एकदम कंप्लीट होते चलेगा, आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। देखिए ए रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपका दिमाग में बात है कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, अगर जो ये रिएक्शन साथ साथ साइमल्टेनियसली मतलब होता है साथ साथ एक साथ, तो यदि ये रिएक्शन एक साथ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी किसका लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का, और गेन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीजन का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम का बात है। अच्छा, रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ किसका, ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखिए कि जैसे CuO तो यहाँ पे देखिए इसके साथ Cu और ये इसके साथ चला गया, तो यहाँ Cu जो है रिड्यूस हुआ है, तो इसीलिए H2 जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन दो। ठीक है, तो देखिए उसमें रिडॉक्स रिएक्शन में अगर जो हम लोग क्या समझे, रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग समझे कि अगर जो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली ऑकर होता है तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन किसको कहते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अच्छा, इसको जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आप खाली एग्जांपल ये याद रखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन का हो गया, 3-4 जब क्वेश्चन करेंगे तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। ठीक है, जैसे कंबशन, जब हम लोग आग जलाते हैं तो जैसे ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा तो ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा, इसके साथ साथ हीट बनेगा, तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, जो हीट को ऑब्जर्व करे। ठीक है, जैसे हीट को ऑब्जर्व करे उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बस ये पॉइंट याद रखिएगा, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है और इंडोथर्मिक में हीट ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, ये बात आपको और एग्जांपल के तौर पर इसको याद रख सकते हैं कि जैसे CH4 कार्बन एंड कंपाउंड में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे कि CH4O2 मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करें वो कोरोजन बात करते हैं। कोरोजन मतलब जो है यानी स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे जंग, लोहे पर जंग लग जाना। ठीक है, तो अगर जो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके और कोई मेटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको कोरोजन बोलते हैं। एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जैसे देखिए आयरन है और ये ऑक्सीजन मतलब इन्वायरमेंट से लिया और वाटर में लिया तो ये क्या बना Fe2O3 और यही जो हो गया रस्टिंग हो गया इससे रिएक्शन करके। इसमें क्या होता है कि मेटल खराब हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद द इन्वायरमेंट, तो इसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो रैंसिडिटी किसको कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन फैक्ट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया कि अगर जो मान लीजिए कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल जो होता है ना ये बैड स्मेल होने लगता है टेस्ट में, तो अच्छा तो इसको प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, तो एंटी ऑक्सीडेशन करते हैं, रेफ्रिजरेटर करते हैं और एयर टाइट कंटेनर, यानी उसको देखिएगा
कि मतलब खराब ना हो जाए, तो चिप्स कुरकुरे का पैकेट एकदम पूरी तरह से उसको टाइट करके और पैक किया हुआ रहता है, तो ये प्रिवेंशन है इसको खराब होने से। तो रैंसिडेंसी मतलब फैट और ऑयल जो होता है वो कॉजिंग बैड स्मेल करने लगता है हॉट टेस्ट में, तो इसी को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है, तो ये एंटी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट यूज करेंगे, रेफ्रिजरेंट रेजेंशन यूज करेंगे, एयर टाइट कंटेनर का यूज करेंगे, जिससे वो रैंसिडिटी होने से बचेगा। ठीक है, तो आशा है कि ये जो है ना आपको टाइप्स जो मैंने पढ़ा है वो अच्छी तरह से एकदम खूब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप क्या करें, देखिए, अगर जो आपका भाई बहन रिश्तेदार, आप तो क्लास 10 में पढ़ ही रहे हो, तब तो जाके ये वीडियो कंप्लीट देखे हो। अगर जो इसके अलावे 8, 9, 11, 12 इनमें से कोई भी क्लास में यदि आपका भाई बहन सगे संबंधी दोस्त रिश्तेदार नाते कोई भी अगर जो पढ़ रहे हो, तो इसी तरह से कंसेप्ट एकदम क्लियर के साथ में पढ़ने के लिए द ओनर्स बाय सत्यम सर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि इसमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम कंप्लीट ए टू जेड टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा एग्जाम के बिफोर। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ में अपनी जो सेवा समाप्त करता हूं। ठीक है, थैंक यू।